हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। तो चलिए बच्चों, आज का जो सेशन है जिसमें हम करने वाले हैं डेसिमल्स नंबर के बारे में समझेंगे। और डेसिमल होता क्या है, या फिर इसको कंपैरिजन कैसे करते हैं, इसका एडिशन सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, साथ ही साथ जो है एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। लाइक अगर मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है या फिर किलोमीटर को मीटर में बदलना है तो क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी इसी तरीके का वीडियो मिलता रहे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, डेसिमल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए अभी तक आपने नंबर्स पढ़े होंगे, इंटीजर्स पढ़े होंगे, फ्रैक्शंस पढ़े होंगे। तो डेसिमल्स जो होता है, सपोज़ कीजिए कि मैं यहाँ लिखता हूँ 4.231, ऐसे मैं कुछ लिख दिया। या फिर इधर भी मैंने कुछ नंबर्स ले लिए 76। अब ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का को हम डेसिमल कहते हैं। इस पॉइंट के इधर वाले पार्ट को हम मल्टीप्लाई करते हैं और इधर जो है वो डिवाइड होता है। क्या है ये, देखते हैं। इसी को अगर हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखते हैं। तो देखिए, ये जो है वो वंस प्लेस है, ये टेंस प्लेस है और ये 100 प्लेस है। तो जो जिस प्लेस पे रहता है उसको उस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 7 जो है 100 प्लेस पे है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिए। 6 जो है वो टेंस प्लेस पे है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिए। 4 जो है वो वंस प्लेस पे है तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब जो है यहाँ पे डेसिमल के राइट साइड वाले जो नंबर होते हैं वो पार्ट होता है, यानी कि फ्रैक्शन। अब जैसे ये 10th प्लेस है, ये क्या है 10th, यानी कि 2/10। उसके बाद क्या है, ये है 100th, दैट मीन्स 3/100। और ये 1000th, 1/1000। तो इस तरीके से हम किसी डेसिमल नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है। अब जैसे कि दो डेसिमल नंबर को हम लाइक कैसे बनाते हैं, यानी कि सेम नंबर ऑफ टर्म कैसे करते हैं। सपोज़ कीजिए कि मैं लिखता हूँ 2.75 और यहाँ लिखता हूँ 3.412, इस तरीके से। अब अगर कभी हमें इसको कंपेयर करना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि डेसिमल के जो राइट साइड वाला पार्ट है उसको हम इक्वल कर लेंगे। उसमें जितने भी डिजिट है उसको क्या कर लेंगे, सेम कर लेंगे। अब यहाँ पे आपका डिजिट है 1 2 3, बट यहाँ पे 2 ही डिजिट है तो हम क्या करेंगे, इसमें भी एक जीरो लगा देंगे। जीरो लगाने से इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो 750 412, अब ये तीन तीन डिजिट हो गए। अब इसमें आराम से आप कंपेयर कर सकते हो। आपको कंपैरिजन सेम वैसे ही करना है जैसे आप किसी नंबर का कंपेयर करते हो, लाइक दिस। अगर इसमें और इसमें हम कंपेयर करेंगे तो कौन बड़ा होगा, तो ये बड़ा होगा। वैसे यहाँ पे भी आपको क्या कर लेना है, कंपेयर कर लेना है कि कौन सा बड़ा होगा, तो ये बड़ा होगा। ठीक है। तो डेसिमल में सबसे पहले हमें सेम डिजिट कन्वर्ट करना होता है, फिर जाके हम कंपेयर करते हैं। उसके बाद आता है कि अगर कोई यूनिट है, एक यूनिट को दूसरे यूनिट में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे सपोज़ करो कि अगर 1 मीटर है तो ये कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। अगर हमें कहा गया कि 10 मीटर इक्वल टू कितना सेंटीमीटर होगा, तो जो भी है उसको आपको क्या करना है, मीटर से अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज़ हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर। ओके। लेकिन अगर आपको सेंटीमीटर से मीटर में बदलना है, ठीक है, तो 100 सेंटीमीटर जो होता है वो 1 मीटर होता है। दैट मीन्स 1 सेंटीमीटर क्या होगा, 1/100 मीटर। इट मीन्स कि जब आप मीटर से सेंटीमीटर में जाओगे तो मल्टीप्लाई करोगे और सेंटीमीटर से मीटर में जाएंगे तो डिवाइड करेंगे। अगर मुझे यहाँ पे कहे कोई कि 12 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना होगा, तो हम 12 को डिवाइड कर देंगे 100 से। अभी आपने क्या देखा यहाँ पे कि जब हम 100 से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाता है, वो डेसिमल आ जाती है।
देखा आपने डेसिमल 100 प्लेस, वैसे यहाँ पे है कि 12 को जब हम 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 डिजिट के बाद डेसिमल आएगा, जैसे 1 2, नीचे में जितने भी जीरो होते हैं उसके रिगार्डिंग ऊपर में क्या हो जाता है, काउंट करके राइट से हम क्या करते हैं, काउंट करके डेसिमल पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे 0.12 मीटर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए इसी तरीके से बहुत सारा यूनिट का कन्वर्सन है, जैसे रुपीज़ का हमें पैसे में, पैसे का रुपीज़ में। तो इन सब में क्या होता है, कुछ चीज़ें मैं यहाँ लिख देता हूँ, जैसे मीटर और सेंटीमीटर में 100 का होता है, वैसे कि किलोमीटर में और मीटर में 1000 का होता है। ठीक है, यानी 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, जिसमें भी के मतलब होता है 1000, के वर्ड यूज हो गया, उसमें हमें क्या करना है, 1000 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जैसे किलोग्राम, केजी, के वर्ड यूज हो गया, इट मीन्स 1000 ग्राम। क्लियर है। अगर यहाँ पे हमें किलो लीटर, के एल, तो 1000 लीटर। तो जब भी आपको क्या करना है, के वर्ड दिखे, इसका मतलब ही है 1000। ओके, तो चलिए जब हम बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, और छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो डिवाइड करते हैं। जैसे अगर हम किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, बट अगर हमें मीटर से किलोमीटर में बदलना है, यानी कि 1 मीटर इक्वल टू हाउ मच किलोमीटर, तो 1/1000 किलोमीटर। ओके, तो हमेशा ये चीज़ याद रखना है कि जब बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, और जब छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो डिवाइड करते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ ऐसा यूनिट है जैसे लाइक मिली, सेंटी, डेसी, ये सब जो है लेंथ का कुछ यूनिट है। ओके, तो इसमें समझ लेते हैं थोड़ा सा कि यहाँ पे हमें कैसे काम करता है। मिली, सेंटी, डेसीमीटर, किलो, हेक्टो, मेगा, मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। ओके, तो कैसे ये काम करता है, मान लीजिए सबसे पहले मिली, सेंटी, डेसी मीटर, उसके बाद है डेका, हेक्टो, किलोमीटर। इसका क्या है वो समझते हैं। हर एक में 10 का मल्टीपल है। अगर हम मिली देखते हैं, मीटर जो होता है, मीटर को मान लेते हैं 1। ठीक है, तो नीचे आएंगे तो डिवाइड होगा, ऊपर जाएंगे तो मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये जो यूनिट है ना वो छोटे यूनिट से बड़े यूनिट के तरफ जा रहा है, और ये जो है बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ आ रहा है। तो मिली जो है उसको हम लिखते हैं कि 1/1000, यानी कि अगर हमें किसी को मिली में कन्वर्ट करना है, जैसे मीटर को अगर मिली में कन्वर्ट करना है तो 1 मीटर इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक एक करके समझते हैं। 10 का इसमें हमें मल्टीपल है। ठीक है, 10 का मल्टीपल है, ये इससे बड़ा है कितना, 10 टाइम्स, ये इससे बड़ा है 10 टाइम्स, ऐसे ही करके सब 10 टाइम्स बड़ा है। ओके, तो चलिए अगर हमें किसी को डायरेक्ट निकालना है, अगर हमें पूछा गया कि मिली को मीटर के रिस्पेक्ट में बताइए, तो 1 मीटर जो है वो कितना टाइम्स है, 10 10 10, यानी कि 1000। ओके, 1000 मिलीमीटर। ओके, तो मिलीमीटर को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, mm, सेंटीमीटर को cm, डेसीमीटर को dm, मीटर को तो m ही लिखते हैं, डेका को उसका भी dm लिखते हैं, हेक्टो को hm, और किलो को km। ठीक है, इस तरीके से हमें क्या करना है कि सबका शॉर्ट फॉर्म मिलीमीटर
अब यहाँ पे देखिए, अगर हमें सेंटीमीटर को लिखना है मिलीमीटर के रिस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू हाउ मच मिलीमीटर। तो सेंटीमीटर जो है वो मिलीमीटर का 10 टाइम्स है, दैट इज़ 10 मिलीमीटर। ओके, ऐसे ही आप किसी का भी निकाल सकते हो। अगर आपको किलोमीटर का निकालना है मिलीमीटर के रिस्पेक्ट में तो आप लिख सकते हो कि 1 किलोमीटर इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, दैट इज़ 1 पे 60 मिलीमीटर। अगर आपको किसी बीच में से किसी का निकालना है, जैसे मान लो कि आपको किलोमीटर को निकालना है सेंटीमीटर के रिस्पेक्ट में, तो 1 किलोमीटर इक्वल टू हो जाएगा 1 2 3, सेंटीमीटर से देखना है तो कितना जीरो है, 1 2 3 4 5, यानी 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पे हमने जो भी करा है अभी उसमें आपको क्या दिख रहा है कि हम ना बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में लिख रहे हैं, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। लेकिन अगर इसी को उल्टा कर दें, यहाँ पे हम क्या कर दें कि छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में लिखें, जैसे मैं लिखूँ मिलीमीटर को मीटर के रिस्पेक्ट में, तो 1 मिलीमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 मिलीमीटर हो जाएगा। अब ये ऊपर की तरफ एरो है, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं कि नीचे अगर आएंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो 1 मीटर, अगर 1 मिलीमीटर को हम मीटर के रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो 1 2 3, 1 डिवाइड बाई 3 जीरो से डिवाइड कर देंगे, यानी 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो आपने क्या देखा कि 1 मीटर इक्वल टू 1000 मिलीमीटर है, तो 1 मिलीमीटर इक्वल टू 1/1000 मीटर हो जाएगा। क्योंकि जब हम बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, और छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में आते हैं तो डिवाइड करते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको याद करना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं कि कैसे डेसिमल नंबर को एडिशन सब्सट्रैक्शन करेंगे। ठीक है, तो सपोज़ कीजिए कि जब भी आपको डेसिमल नंबर को एडिशन या सब्सट्रैक्शन करना है तो सबसे पहले डेसिमल नंबर को सेम करना होगा, उसके प्लेसेस को सेम करना होगा। ठीक है, जैसे 4.231 मैंने लिखा और यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ 2.56 से, हमें नहीं पता, तो सबसे पहले क्या कर लेंगे, डेसिमल नंबर के बाद जो भी डिजिट है उसको सेम कर लेंगे। ओके, तो जैसे 231 है, यहाँ 56 दो ही डिजिट है, एक ज़ीरो लगा दिए, 3 डिजिट हो गया। अब ये 3 डिजिट इसको क्या कर लेंगे, लिख लेंगे, जैसे 4.231 और 2.560। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या होगा कि अब हमें प्लेस सेम है, तो नॉर्मल जैसे ऐड करते हैं वैसे ही ऐड करना है, लाइक 1 9 7 एंड 6, और डेसिमल 1 2 3 प्लेस के बाद है तो 1 2 3 प्लेस के बाद आ जाएगा। ओके, ऐसे ही सब्सट्रैक्शन भी होता है सेम, एडिशन सब्सट्रैक्शन सेम होता है। जैसे आप नॉर्मली नंबर्स का करते हैं, 2 डिजिट नंबर्स या 3 डिजिट नंबर्स का करते हैं, सेम वैसे ही होता है। बस याद रखना है कि डेसिमल नंबर के बाद जो हमारे डिजिट हैं उसको हमें क्या करना है, सेम करना है, यानी सेम प्लेस बनाना है। ओके, जैसे ये 1000th है तो ये 1000th प्लेस, ये 100th है तो ये 100th प्लेस, ये 10th है तो ये 10th प्लेस, ये 1 है तो ये 1 प्लेस। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कभी इसमें आपको मान लीजिए कि यहाँ पे मैं 2 लगा देता हूँ और इसमें नहीं है, तो ये वाला प्लेस जो बच जाता है वहाँ पे भी आप ऐसे ज़ीरो लगा के उसका प्लेस कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे है कैसे जो है मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन में भी हमें ज़्यादा कुछ है नहीं, सिंपली हम क्या करेंगे, सपोज़ कीजिए कि मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। जैसे हम नॉर्मल नंबर्स, 2 डिजिट नंबर्स नेचुरल नंबर या 3 डिजिट नेचुरल नंबर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, वैसे यहाँ पे भी होता है। जैसे 4.72 है, ओके, और इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3.64 से। अब इस तरीके से डेसिमल नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो सिंपली क्या करना है, अगर डेसिमल को डेसिमल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं या फिर अगर हम डेसिमल को क्या कर रहे हैं, किसी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं या किसी होल नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि मैं 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि जब ये डेसिमल टू डेसिमल मल्टीप्लिकेशन है,
यहाँ डेसिमल टू होल नंबर है। तो दोनों में क्या फ़र्क है समझते हैं। जैसे आप यहाँ पे 4.72 ले लिया और 3.64, तो आपको करना ये है कि जैसे आप नॉर्मली नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही करना है। जैसे 4 2 जा 8, 4 7 जा 28, 4 4 जा 16 18, 6 2 जा 12, 6 7 जा 42 43 and 6 4 जा 24 plus 4 28, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21 and 3 4 जा 12 14। ये हमें जैसे हम नॉर्मल नंबर का करते हैं वैसे ऐड कर लेंगे। 8 + 2 10, 6 + 3 9, 17 18, 1 2 3 11 1 7 एंड 1। इस तरीके से हम इसको क्या कर लिए, ऐड कर लिए। अब हमें डेसिमल कहाँ पे पुट करना है, तो सिंपली देखिए मल्टीप्लिकेशन में डेसिमल भी मल्टीप्लाई हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि सपोज़ कीजिए कि अगर मैं यहाँ लिखूँ 2/10 और इसको मल्टीप्लाई करूँ 3/10 से, तो ऊपर वाला तो मल्टीप्लाई हो रहा है जैसे कि नेचुरली होता है, तो 2 3 जा 6, लेकिन नीचे वाला जो डिजिट है वो भी तो मल्टीप्लाई हो गया। देखिए अभी ये वंस प्लेस पे था, ये भी वंस प्लेस पे था। इसको हम क्या लिखेंगे 0.2 और इसको क्या लिख सकते हैं 0.3। इसमें क्या दिख रहा है आपको कि ये भी 10th प्लेस पे है, ये भी 10th प्लेस पे है, लेकिन जब हम उसको मल्टीप्लाई कर दिए तो ये 100th प्लेस पे आ गया, यानी 0.06। आपने क्या देखा कि डेसिमल का प्लेसेस ऐड हो गया। तो वैसे यहाँ पे क्या करना है कि डेसिमल के बाद 2 है, यहाँ पे भी डेसिमल के बाद 2 है, तो यानी टोटल कितने हो गए 4। तो इधर से काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 और यहाँ पे डेसिमल पुट कर देंगे। क्लियर है, जैसे ये होता है वैसे यहाँ पे होता है। अगर इसी को हमें सिंपली होल नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो जैसे यहाँ पे हम किए वैसे ही होल नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 4.72 को 61 से। ठीक है, अब इसमें तो कोई डेसिमल नहीं है, लेकिन इसमें डेसिमल है, तो कोई बात नहीं। ये हो जाएगा 274 और ये हो जाएगा 6 2 जा 12, 42 43 एंड 28। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, ऐड कर लेना है। ठीक है, और अब हमें क्या है कि डेसिमल के बाद सिर्फ 2 ही प्लेस है, कौन सा 7 2, क्योंकि ये तो डेसिमल है ही नहीं, तो सिर्फ 2 ही प्लेस काउंट करेंगे 1 2। ओके, इस तरीके से डेसिमल को डेसिमल से मल्टीप्लाई कर सकते हो या डेसिमल को होल नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। अब बात करते हैं कि डिवीज़न कैसे करते हैं। डिवीज़न में हमें कुछ ज़्यादा नहीं है, सिंपली हमें इस तरीके से हम डिवाइड करेंगे तो काफ़ी टफ हो जाता है। तो सपोज़ कीजिए कि हमें डिवाइड करना कैसे चाहिए। तो मान लीजिए मैं यहाँ लिखता हूँ 0.18, ठीक है, और इसको डिवाइड कर रहा हूँ मैं 2.124 से, कुछ इस तरीके से मैंने लिखा, या फिर यहाँ पे 184 दे दीजिए, कोई भी नंबर हो डेसिमल के बाद। ठीक है, तो उसको हमें कैसे डिवाइड करना है, तो सिंपली हमें उसको क्या कर लेना है, फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। जैसे यहाँ पे हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा तो क्या होगा 184 डिवाइड बाई डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस हैं 1 2 3, दैट मीन्स 1000, और इसको हमें क्या करना है डिवाइड करना है। फिर यहाँ पे भी क्या है 2124, डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस हैं 1 2 3, दैट इज़ 1000। अब हम क्या करेंगे कि अब आपने पढ़ा था कि अगर हमें कोई फ्रैक्शन में इस तरीके से डिवाइड करता है, जैसे कि 2/3 डिवाइड बाय 1/2 दे दिया, तो हम क्या करते हैं कि इसको ना इस तरीके से रेसिप्रोकल करके लिख लेते हैं। जब हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में लिखते हैं तो वो क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। वैसे यहाँ पे भी करना है कि 184 डिवाइड बाय 1000 इंटू 1000 डिवाइड बाई 2124। समझना ये है कि आप हमेशा रेसिप्रोकल जो करिएगा वो सेकेंड वाले पार्ट को करना है, फर्स्ट वाला एज इट इज़ रहेगा, उसको चेंज नहीं करना है। अब ऐसे में हमें क्या है कि देखो
ये और ये आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसका भी हम लोएस्ट फॉर्म लिखेंगे, लाइक 4 से दोनों को डिवाइड करेंगे तो 4 4 जा 16 एंड 4 6 जा 24। यहाँ पे भी 4 से डिवाइड कर सकते हैं, 4 5 जा 20, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4। अब अगर हमें और सॉर्ट कर सकते हैं, जैसे ये 3 से नहीं कटेगा बट ये 3 से कट सकता है, तो जितना छोटा होगा करेंगे, नहीं होगा वहीं पे हमारा आंसर कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से या तो अब हम इसे क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, या फिर हम इसी में आंसर छोड़ देंगे। क्लियर है? तो इस तरीके से एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न होता है। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस भी कर लेते हैं, शायद आपको समझ आ जाए। तो यहाँ पे क्या है, विच इज़ ग्रेटर। तो क्या है, विच इज़ ग्रेटर। अब हमें कंपेयर करना है। तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि कंपैरिजन करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, टर्म को सेम करना होगा। अब जैसे यहाँ पे फर्स्ट का आंसर क्या होगा, फर्स्ट का आंसर हो जाएगा कि यहाँ दिया हुआ है 0.5 और यहाँ दिया हुआ है 0.05। अब यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 प्लेस है बट यहाँ पे एक ही प्लेस है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, एक जीरो पुट करेंगे। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा इस जीरो का कोई मतलब नहीं होता, मतलब इसको हम काउंट नहीं करते, सॉरी इसको काउंट नहीं करते बट इसको काउंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये 50 है और ये क्या है 5। समझिए, बस इस सब चीज़ों को ध्यान पर मत रखिए कि ये डेसिमल है, ये डेसिमल है। सिंपली आप समझिए कि ये 50 है और ये कितना है 5। तो 50 और 5 में कौन बड़ा है, तो 50 और 5 में कौन बड़ा है, तो 50 बड़ा है। ओके, ऐसे भी अगर आपको देखना है तो आप प्लेस देख सकते हैं कि जैसे इसका 10th प्लेस 5 है, 10th प्लेस, और इसका 10th प्लेस क्या है 0। इसका मतलब 5 बड़ा होता है किससे, 0 से। वैसे ही यहाँ पे आपको आना है। अब इसमें ऑलरेडी सेम सेम है। ठीक है, इसमें क्या है, प्लेसेस सेम सेम है, 0.7 है, 0.5 है। तो 7 जो होता है वो बड़ा होता है 5 से, इट मीन्स कि ये बड़ा हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद है 7 और 0.7। यहाँ पे एक जो है डेसिमल में नहीं है और एक जो है वो डेसिमल में है, तो आप क्या करेंगे, इसको भी डेसिमल में डाल दीजिए। ओके, क्योंकि डेसिमल के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो यहाँ पे हम डेसिमल इसमें भी डाल दिए। अब यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये जो है 1s प्लेस है और ये 10th प्लेस है। हमेशा 1s प्लेस जो होगा वो 10th यानी डेसिमल के बाद वाले प्लेस। अगर मैं यहाँ पे डेसिमल दोनों में से हटा दूँ तो क्या होगा, ये हो जाएगा 70 और ये हो जाएगा सिर्फ 7, क्योंकि 07 का मतलब क्या होता है 7। तो 70 बड़ा है किससे, 7 से। सेम इसी तरीके से और भी है, जैसे 1.37 है, 1.37 और यहाँ पे है 1.49। आपको क्या करना है, प्लेस चेक करना है। कैसे, हमेशा समझिए कि जो 100th प्लेस होता है वो छोटा होता है 10th प्लेस से, 10th प्लेस जो होता है वो छोटा होता है 1s प्लेस से। तो हमेशा प्लेस के अकॉर्डिंग, जैसे मान लो कि मैं कोई नंबर लिखता हूँ 246 और 256, तो आप क्या कहोगे कि 256 बड़ा है। क्यों, क्योंकि ये वाला प्लेस सेम है, इस प्लेस पे क्या है कि यहाँ 5 है और यहाँ 4 है। क्लियर? तो ऐसे ही हम इसमें भी चेक करते हैं, बस डेसिमल के बाद वाले नंबर्स को क्या करना होता है, डिजिट को सेम करना होता है। तो यहाँ पे ऑलरेडी सेम डिजिट हैं, तो 9 या 7 में कौन बड़ा है, तो 9 बड़ा है। लेकिन इससे ऊपर आते हैं 4 और 3 में कौन बड़ा है, 4 बड़ा है, और ये तो सेम ही है। तो 149 बड़ा होगा कंपैरिजन 137, तो हमें ये बड़ा हो जाएगा। इसी तरीके से हमारा 5th है 2.03 एंड 2.30। अब इसमें देखो, इसमें अगर हम डेसिमल के बाद देखें तो डिजिट सेम है। अब हम डेसिमल को 2 मिनट के लिए भूल जाते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, 203 एंड 230। अब आप ही बताओ कि 203 यानी 203 बड़ा है या 230 बड़ा है, तो ऑब्वियस सी बात है 230
30 बड़ा है, तो हमें ऐसे कर देना है। मतलब डेसिमल के बाद हम इसीलिए डिजिट सेम करते हैं ताकि उसको हम नॉर्मली लिख सकें। ओके, अब आगे है 0.8 और 0.88। अब यहाँ पे हमारा सेम डिजिट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक जीरो लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 2 डिजिट, ये भी 2 डिजिट। अब डेसिमल को भूल जाओ, तो जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, तो आप कह सकते हो कि ये हो गया 80 और ये हो गया 88। दोनों में कौन बड़ा है, तो 88 बड़ा है, तो ये हो जाएगा। बहुत सिंपल सा मेथड है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं। इसमें कह रहा है एक्सप्रेस एज रुपीज़ यूजिंग डेसिमल, यानी सबको आपको रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, तो देखिए मैंने अभी बताया था कि रुपीज़ को जब हम पैसे में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि 1 पैसा इक्वल टू होता है 1 पैसा इक्वल टू होता है 1/100 रुपीज़। ठीक है, 1 पैसा इक्वल टू होता है 1/100 रुपीज़। तो अगर हम 7 पैसा लिखें तो क्या हो जाएगा, 7/100 रुपीज़। तो सिंपली हमें क्या करना है कि 7/100 का मतलब हो गया कि 2 डिजिट के बाद डेसिमल, यानी 7 किस प्लेस पे होगा, 100th प्लेस पे, यानी 0.07 रुपीज़। ओके, सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, सेकेंड नंबर में है 7 रुपीज़ 7 पैसा। तो 7 रुपीज़ एंड 7 पैसा, ठीक है। तो 7 रुपीज़ 7 पैसा को हम कैसे लिखेंगे, तो रुपीज़ को हमें कुछ नहीं करना है, रुपीज़ को हमें कुछ नहीं करना है, और आपको देखना है कि प्लस ऐसे लिख सकते हैं 7/100, ठीक है, क्योंकि हमें रुपीज़ को, रुपीज़ जो हो गया हमारा ऑलरेडी यूनिट है तो वो 1s प्लेस हो गया, और ये जो है वो किस प्लेस पे जाएगा, 100 प्लेस पे। तो 7 को आप 1s प्लेस पे लिखिए और इसको आप 100 प्लेस पे लिखिए। तो 100 प्लेस कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। जैसे मैंने अभी एक्सपेंडेड फॉर्म ऐसे लिखा था कि अगर कोई वैल्यू 100 प्लेस पे है तो हमें 10th प्लेस नहीं है तो 0 हो जाएगा। समझ में आया, 10th प्लेस अगर नहीं है तो क्या हो जाएगा, 0। तो ऐसे इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं रुपीज़। ओके, अब जैसे यहाँ पे है थर्ड नंबर 77 रुपीज़ 77 पैसे, तो इसको क्या लिखेंगे, तो देखो यहाँ पे 77 हमारा क्या हो गया, ये हो गया 1s प्लेस, ये हो गया 10s प्लेस, और प्लस में हमें 77/100 लिखना है। तो ये हो जाएगा 77.77, क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट है और यहाँ भी 2 जीरो है, तो 2 डिजिट के बाद हमने क्या कर दिया, डेसिमल प्लेस यूज कर लिया। तो इसी तरीके से आपको डेसिमल में लिखना है, ठीक है। जब भी कोई पैसे से रुपीज़ में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना है, उसे 100 से डिवाइड करना है। आगे देखिए 50 पैसा, 50 पैसे को क्या लिखेंगे, तो 50/100, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 50/100 मीन्स हो गया कि 2 डिजिट के बाद डेसिमल, तो 0.5 डेसिमल पुट कर दिए, तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल पुट कर दिए, दैट इज 0.50 रुपीज़ हो जाएगा। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है इसका, 235 पैसा। तो हम इसे क्या करेंगे, इसे हमें फिर से आपको ऐसे लिखना है कि 235, यानी कि इसमें हमें देख रहे हैं कि 235 में क्या क्या दिया हुआ है, 100 से अगर हम देखें तो 2 रुपीज़ 35 पैसा है, तो उसको लिख सकते हैं, या तो आप ऐसे डायरेक्ट इसको डिवाइड कर सकते हैं 100 से, तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल आ जाएगा, तो 2.35 रुपीज़ हो जाएगा। ओके, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस जो है हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा।
तो चलिए इस सेशन में इतना ही रखते हैं। अगर आपको अच्छे से समझ आया हो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी इसी तरीके का वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।